एक तोते ने एक पेड़ पर बहुत ऊपर घोंसला बनाया और वहां अपने अंडे दिए। एक दिन हवा के तेज झोंके ने एक अंडे को घोंसले से उड़ा दिया और वह नदी में गिर गया। अंडा नीचे की ओर बहता हुआ पानी में बहता रहा, जब तक कि उसे एक दयालु मुर्गी ने नहीं पा लिया। मुर्गी ने अंडे को अपने घर ले जाकर सुरक्षित रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंडे से बच्चे निकले और एक बच्चा पक्षी निकला। मुर्गी ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया, उसे प्यार और स्नेह से पाला। लेकिन दुख की बात है कि मुर्गी बूढ़ी हो गई और मर गई, जिससे बच्चा पक्षी अकेला रह गया। अपनी असली उत्पत्ति को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित बच्चा पक्षी नदी के किनारे भटकता रहा। आखिरकार वह उसी पेड़ पर पहुंच गया जहां तोते ने अपना घोंसला बनाया था। तोते ने बच्चे का अपने घर में स्वागत किया। एक शांत जंगल में एक युवा शेर, जिसका नाम सिम्बा था, अपने पिता के साथ टहल रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक जंगली बाघ प्रकट होता है। सिम्बा और उसके पिता डर से स्तब्ध हो जाते हैं। बाघ उनकी ओर दौड़ता है और सिम्बा का पिता उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी बहादुरी के बावजूद बाघ उसे पराजित कर देता है और सिम्बा के पिता की हत्या कर देता है। सिम्बा यह सब देखकर भयभीत हो जाता है और आंसुओं के साथ भाग जाता है। एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी सिम्बा को पाता है और उसे अपने झुंड में रखता है। कुछ महीनों में सिम्बा मजबूत, तेज और निडर बन जाता है। एक दिन सिम्बा बाघ का सामना करने के लिए जंगल में लौटता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। बाघ आखिरी बार दहाड़ता है और हमेशा के लिए गिर जाता है। अब सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है। फिर भी ना कोई लाइक, ना कोई सब्सक्राइब, ना कोई कमेंट। देखिए दोस्तों, ये गाय पाकिस्तान की है और ये गाय भारत की है। एक दिन अचानक दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। पाकिस्तानी गाय आगे बढ़कर भारतीय गाय को गिरा देती है। अब भारतीय गाय को जिताने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा, क्योंकि भारत में गाय को माता माना जाता है। एक बकरी का बछड़ा एक आदमी की कार के सामने रुका। कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदमी समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रहा था। हताश होकर उसने बछड़े को लात मारी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी चलाकर चला गया। कुछ ही पलों बाद आपदा आ गई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मोटी मिट्टी गिरने लगी, जिससे आदमी की कार भारी भूस्खलन के नीचे दब गई। घायल बछड़े ने भयानक दृश्य देखा। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह दर्द के बावजूद जंगल से भागा और पुलिस के पास पहुंचा। किसी तरह उसने स्थिति की गंभीरता को बताया। अधिकारियों ने तुरंत समझ लिया और बचाव दल की मदद से घटनास्थल पर पहुंचे और आदमी को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अंत में किसी ने भी बहादुर छोटे घायल बछड़े के लिए लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना एक छोटा सा बछड़ा था जो अपनी मां गाय के साथ गांव के खेत में आम का पौधा लगाता है। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और कुछ समय बाद वह पौधा एक सुंदर पेड़ बन जाता है। आम पक जाते हैं। अचानक एक लाल रंग का खतरनाक सांड खेत में आ जाता है। वह मां गाय पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मुन्ना रोता है, दुखी दिल से वहां से भाग जाता है और गांव के जानवरों वाले जिम में शामिल हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है। समय के साथ वह एक कमजोर बछड़े से एक ताकतवर और मजबूत सांड में बदल जाता है। अब बदला लेने का समय आ गया है। मुन्ना पूरी ताकत के साथ वापस आता है और उस लाल सांड को ललकारता है। दोनों में जबरदस्त मुकाबला होता है। आखिरकार मुन्ना उस लाल सांड को हरा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। क्या आपने मुन्ना की बहादुरी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? एक दिन एक बत्तख गलती से शहर में आ गई। वह इधर उधर भटक रही थी और लोगों को देखकर चौंक रही थी। शहर के लोगों ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर सब उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बच्चों ने हंसते हुए उसकी फोटो खींची और कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। थोड़ी ही देर में भीड़ इतनी बढ़ गई कि किसी ने रेस्क्यू टीम को बुला लिया। रेस्क्यू टीम तेजी से आई। उन्होंने बत्तख को बड़े प्यार से पकड़ा और एक मजबूत जंजीर से उसे सुरक्षित बांध दिया। फिर उन्होंने उसे एक हेलीकॉप्टर से लटकाया और जंगल की ओर उड़ चले। हवा में बत्तख थोड़ी डरी हुई थी, मगर नीचे हरियाली देखकर उसके चेहरे पर सुकून था।
जब हेलीकॉप्टर जंगल में पहुंचा तो रेस्क्यू टीम ने उसे धीरे से नीचे उतारा और जमीन पर छोड़ दिया। बत्तख ने चारों ओर देखा, एक प्यारा सा तालाब देखा और तुरंत उसमें तैरने चली गई। वह बहुत खुश थी। फिर भी ना कोई लाइक, ना कोई सब्सक्राइब, ना कोई कमेंट। एक समय की बात है। एक हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से ग्रामीण गांव में एक किसान रहते थे, जिनका नाम श्रीमान विलकॉक्स था। वह एक दयालु व्यक्ति थे, जो अपने खेतों के प्रति समर्पण और अपने पशुओं से गहरी स्नेह भावना के लिए जाने जाते थे। उनके प्रिय पोषित जानवरों में से एक थी डेजी, एक शांति प्रिय गाय, जिनकी बड़ी बड़ी आत्मीय आंखें और मलाई और भूरी रंग की चमड़ी थी। श्रीमान विलकॉक्स ने डेजी को तब से पाला था जब वह एक बछड़ी थी, और उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे स्वस्थ और खुश रखने का प्रयास किया था। उनके बीच एक खास रिश्ता था, जो इस बात से जाहिर होता था कि डेजी हमेशा श्रीमान विलकॉक्स के साथ खेतों में चलती, उन्हें अपनी मुलायम मुंह से थपथपाने के लिए धक्का देती और कभी-कभी एक छोटा सा लड्डू भी मांगती थी। एक बरसात भरी सुबह, जब श्रीमान विलकॉक्स अपने दिन के काम की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि डेजी कुछ ज्यादा ही बेचैन है। वह हल्के हल्के आहें भर रही थी और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। चिंतित होकर श्रीमान विलकॉक्स उसके पास बैठे और उसके गले को हल्के से सहलाने लगे, सोचते हुए कि आखिर क्या हो सकता है। डेजी का आहार चेक करने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह आरामदायक स्थिति में थी, श्रीमान विलकॉक्स ने गांव के चिकित्सक डॉ ह्यूजेस को फोन करने का निर्णय लिया। डॉ ह्यूजेस, जो एक बुद्धिमान और अनुभवी पशु चिकित्सक थे, जल्दी ही आ गए, उनके जूते कीचड़ में सन्नाटे के साथ चिपकते हुए। डॉ ह्यूजेस ने डेजी का बारीकी से परीक्षण किया, उसके पेट को महसूस किया और उसके स्वास्थ्य की जांच की। लगता है उसे थोड़ी ज्यादा गैस हो गई है, उन्होंने अंत में कहा, और अपनी बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं। इनका मिश्रण उसके आहार में डाल दो, यह उसकी तबीयत ठीक कर देगा। श्रीमान विलकॉक्स ने डॉ ह्यूजेस के निर्देशों का पालन किया और डेजी को जड़ी बूटियां आहार में मिलाकर धीरे धीरे उसकी निगरानी की। जल्द ही डेजी की बेचैनी कम हो गई और वह आराम से लेटने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। श्रीमान विलकॉक्स ने राहत की सांस ली और वह आभारी महसूस किया, क्योंकि उसे डेजी के साथ अपने रिश्ते और समुदाय की मदद की अहमियत का एहसास हुआ। जब डेजी आराम से अपने बाड़े में लेटी हुई थी, तो वह सोचने लगे कि वह कितने भाग्यशाली थे कि उनकी ऐसी निष्ठावान साथी थी। अगले दिन सूरज फिर से खेतों पर सुनहरी रोशनी डालते हुए उगा और श्रीमान विलकॉक्स और डेजी अपने नियमित काम पर लौटे। साथ मिलकर जमीन की देखभाल करते हुए उनका संबंध अभेद्य था। किसान जानते थे कि मुसीबत के समय वह हमेशा अपने पड़ोसियों की दया और अपनी प्रिय गाय डेजी की कोमलता पर भरोसा कर सकते थे। और जब डेजी ने उनकी ओर देखा, तो उसकी आभार की भावना उनके अपने दिल में बस गई, यह याद दिलाते हुए कि खेतों पर जीवन के सरल आनंद न केवल फसलें, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी पोषित करते हैं जो उस पर काम करते हैं।